विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ। वैसे तो अपन ने बहुत सारी वीडियो तैयार भी की है और कई दिनों से हम अध्ययन भी कर रहे हैं, परंतु आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2 कक्षा 8 के एक चर रैखिक समीकरण को समाप्त करेंगे। तो देखो, ये प्रश्नावली 2 का एक अंतिम वीडियो रहेगा। इसमें हम प्रश्नावली 2.6 के सवालों का अध्ययन करेंगे। तो सामान्य समीकरण को हम हल करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमें इस सवालों को हल करने में हमको किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है 8x - 3/3x = 2, और हम ऐसे भिन्न रूप वाले जो सवाल हैं उनको आसानी से हल करना सीख रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम ये जो वज्रगुणन है, क्योंकि भिन्न वाली संख्या को हम किस में देते हैं, वज्रगुणन में, अर्थात 8x - 3 = 2 को किससे गुणा करेंगे, 3x से, और हम इस प्रकार से इसको करेंगे। अब हमको क्या करना है, इसको गुणा करेंगे। तो देखो, 8x - 3 = 6x। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में दोनों पक्षों में चर राशि है, तो हम इनको दोनों चर राशियों को एक पक्ष में करेंगे। क्या कहेंगे उसको, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण हम कर लेते हैं। पक्षांतरण में हम 8x, और जब ये 6x है इसको दूसरे पक्ष में लाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। ऐसे ही माइनस का जो 3 है दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 8x में से जब 6x घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2x, और यहाँ बच जाएगा 3। x का हमको मान ज्ञात करना, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस x के गुणांक को हम भाग में भेज देंगे और हमारे पास x का मान प्राप्त हो गया। देखो कितना सीधा सा छोटा सा सवाल है। देखा आपने कि 8x - 3/3x = 2। तो भिन्न में होने के कारण हमने सबसे पहले क्या किया है, इसको वज्रगुणन में भेजा और गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमने देखा है कि यहाँ दोनों पक्षों में चर राशि है, इसलिए हमने क्या किया, पक्षांतरण। और जब पक्षांतरण करने के बाद हम जैसा निशान है वैसे हल करते हुए चले गए तो हमारे पास में x का मान प्राप्त हो गया। तो ऐसे ये सवाल हमारे बहुत सीधे हैं। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अभी लाइक करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमारे पास में दे रखा है 9x बटा 7 - 6x = 15। तो जैसे हमने यहाँ किया था वैसा का वैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। हमें क्या करना है, वज्रगुणन। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 15 को हम 7 - 6x से गुणा करेंगे। कोष्टक में रख लिया। अब हम खोल लेते हैं कोष्टक को। कितना हो जाएगा, 9x बराबर 15 सत्ते 105 - 15 सत्ती 90x। और वही काम जो यहाँ किया था, क्योंकि चर राशि दोनों पक्षों में है इसलिए हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9x, और जब ये 90x उधर से दूसरे पक्ष में आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। ये 90x बराबर 105। हमने देखा कि 9 और 90 दोनों के साथ x है, दोनों प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनको जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 99x बराबर 105। और अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए हम 105 में 99 का भाग दे देंगे। अगर किसी समान संख्या से हमारे ही कटते हैं तो उनको काटना है, नहीं करते हैं तो ऐसे से हमारा उत्तर रहेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनमें हम 3 से इसको काट सकते हैं। तो यहाँ हो गया 3 35 105 और ये 33 99, अर्थात
x का जो मान है वो 35/33 हमको प्राप्त हो गया। तो ऐसे हमने देखा है कि ये दोनों सवाल हमारे बहुत ही सीधे सवाल हैं और हम इनको इसी प्रकार से हल करते जा रहे हैं। अब देखिएगा इसके आगे के सवालों। देखिए सवाल नंबर 3, z/z+15 बराबर 9/4। तो इस सवाल में जैसा हमने पहला सवाल किया था और इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, क्रम हमारा वही है। हमको क्या करना है, सबसे पहले वज्र गुणन। इसमें यहाँ पर अंश और हर दोनों हैं, तो हम जैसे इधर से दूसरे पक्ष में भेजते हैं वैसे ही इधर से दूसरे पक्ष में भी भेजेंगे। तो यहाँ हो गया 4 × z बराबर 9 z+15। खोल लेते हैं हमारे कोष्टकों को। ये कितना हो गया, 4z बराबर 9z+15 नंबर 135। अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण। तो देखो पक्षांतरण करने पर, क्योंकि अब ये हमारी प्रश्नावली की एक अंतिम वीडियो है, तो जब हमने इतनी सारी वीडियो तैयार कर ली और हम पढ़ भी रहे हैं लगातार, तो ऐसे सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, 4z - 9z बराबर 135। हमने देखा कि 9 माइनस के हैं, तो ये इसमें से 4 कम हो जाएंगे और माइनस के 5z बराबर 135 और z बराबर 135/5। अर्थात ये माइनस के हैं इसलिए माइनस लगा दिया, 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10 और 5 रखते 35। देखो बहुत सीधा हमारा सवाल हो गया। x का जो मान है वो माइनस का 27 हमको प्राप्त हो गया। ऐसे हमने देखा है कि ये हमारा सवाल तीसरा पूरा हो गया। अब हम चौथे सवाल को भी कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ हमारे पास में 5 और 3y + 4 -2 2 और माइनस का 6y। क्या किया, ये बात आपकी समझ में आ गई कि हमने यहाँ वज्रगुणन किया। अब हम इस कोष्टकों को खोलते हैं। तो ये 5 तिया 15y + 500 के 20 बराबर माइनस का 4 + 6 दूनी 12y। क्या करना है हमको, पक्षांतरण करना है। कर लेते हैं। पक्षांतरण करने पर जब हम पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15y - 12y बराबर माइनस के 4 और माइनस के 20। अब हमें क्या करना है, 15 में से 12 को माइनस करना है। कितना बचेगा, 3y बराबर, ये दोनों निशान एक जैसे होने की वजह से क्या होगा, जुड़ेगा, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस का 24। और अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y का जो गुणांक है इसका हम भाग देंगे। कितना आ जाएगा, माइनस का 8। और हमारा जो सवाल है वो भी पूरा हो गया। देखो कितने सीधे सीधे सवाल हैं। आपने देखा कि जब हमारे पास भिन्न रूप होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको वज्रगुणन में ले जाते हैं। और वज्रगुणन में देख लेते हैं कि जहाँ हमारे पास जितनी संख्याएं कोष्टक में होती है उन सभी संख्याओं से उनको गुणा किया जाता है और उससे हमारे पास में एक सामान्य समीकरण प्राप्त हो जाता है। सामान्य समीकरण जब प्राप्त हो जाता है तो हम देखते हैं कि चर और अचर राशि को अलग अलग पक्षों में बांटते हैं, जिसे हम कहते हैं पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण होने के बाद में हमने क्या किया है, जैसा हमारा निशान है उस निशान के अनुसार से हम क्या करते हैं, इनको सरल करते हैं और हमारे पास जो भी चर राशि होती है उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसे हमने देखा है कि 4 सवाल हमारे पूरे हो गए। अब हम और आगे का जो सवाल है उनको भी हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 हमारी,
जैसा हमने अभी चौथा सवाल किया, तीसरा सवाल किया, वैसे ही यहाँ पर ये सवाल है। सबसे पहले हमको बजरन करना है, तो 3 को 7y प्लस 4 से तथा -4 को y प्लस 2 से गुणा करेंगे। खोल लेते हैं हमारे कोष्टकों को। क्या हो जाएगा, 21y प्लस 12 बराबर -4y और -4 दूनी 8। कोष्टक खुल गया। एक सामान्य समीकरण में हमारा सवाल बदल गया। अब हमें क्या करना है, इसको पक्षांतरण करना है। तो देखो, ये पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 21y प्लस 4y बराबर -8 और -12। कितने हो गए, 21 और 4 25y बराबर -20 और y बराबर -20/25। देखो 5 से दोनों संख्याएं कट रही है, तो हम काट लेते हैं। y बराबर -4/5। और हमारे जो सामान्य समीकरण वाले सवाल थे वो पूरे हो गए। अब हमारे पास में कुछ सवाल भाषा वाले बचे हुए हैं, हम उनको भी हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब इसको हम हल करते हैं। मानो हरी की वर्तमान आयु कितनी, 5x तथा हैरी की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। यहाँ x हमने 7 लगाया है, तो दोनों के साथ हम x लगाएंगे। अब प्रश्नानुसार हम देख रहे हैं कि ये जो आयु मानी है, ये हमने वर्तमान की मानी है। ये 4 वर्ष बाद के लिए कह रहा है, तो हम इन दोनों में 4 प्लस करेंगे, 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4। जब जाके हमारे पास में इनका अनुपात 3:4 हमको प्राप्त होगा। अब ये जो सवाल है, ये पिछले सवालों की तरह हो गया। हमको सबसे पहले क्या करना है, वज्र गुणन करना है। तो 4 को 5x प्लस 4 से तथा 3 को 7x प्लस 4 से गुणा करेंगे। खोल लेते हैं हमारे सवाल को। तो यहाँ हो गया 4 पंजे 20x प्लस 16, इधर हो गया 7 के 21x प्लस 12। क्या करना है, पक्षांतरण। तो देखो, पक्षांतरण करने पर, अब हम पक्षांतरण कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20x माइनस 21x और यहाँ हो गया 12 माइनस 16। कितना बच गया, माइनस का x और इधर माइनस के 4। दोनों साइड माइनस है, तो माइनस से माइनस हमारा खत्म हो जाएगा और x बराबर 4। अब हम देख रहे हैं कि x का मान हमारे पास 4 आ गया, तो हमने देखा कि हरी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी। तो ये हरी की वर्तमान आयु कितनी होगी, हम क्या करेंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे, अर्थात 20 वर्ष। और ऐसे ही हैरी की वर्तमान आयु ये कितनी हो जाएगी, इसको क्या करना है, हमको 7 से 4 को गुणा करना, अर्थात 28 वर्ष। आपने देखा कि ये जो सवाल है इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, ये बात पूरी समझ में आई। और अब ऐसे ही हमारे पास अगर कोई और सवाल भी आते हैं तो हम उनको हल करते हैं। और अब हम अगली जो वीडियो है उसमें हम अगली प्रश्नावली की तैयारी करेंगे और अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। जब तक आप सभी को धन्यवाद।